नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पटवार भर्ती 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो आपका रिजल्ट जारी होने वाला है वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे होगा। लेकिन जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि जो आपका रिजल्ट जारी होने की डेट थी, हमारी एक एक्सपेक्टेड रेट जो हम डेट मान रहे थे कि दिसंबर के एंड मंथ तक 27-28 तक हम मान रहे थे। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, क्योंकि देखिए अभी वीडियो का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 28 है और सेकंड शिफ्ट अभी थोड़ी देर बाद चालू होने वाली है। फर्स्ट शिफ्ट रनिंग में है तो सेकंड शिफ्ट अभी थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी, तो वीडियो का एग्ज़ाम भी अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बोर्ड के पास 2 वैकेंसीज़ का रिज़ल्ट जारी करना है। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रिज़ल्ट में अभी देरी हो सकती है। जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, अब वो इससे और ज़्यादा देरी है देखने को मिल सकती है। पहले देखिए, पहले तो बोर्ड के पास एक ही था कि एक रिजल्ट जारी करना, अब 2 रिजल्ट जारी करने हैं। तो जो एक्सपेक्टेड है अब हमारी, वो है जनवरी के सेकंड वीक की। देखिए फर्स्ट वीक में आपको कन्फ्यूजन नहीं करूँगा, फर्स्ट वीक में आप देख लीजिए किसी भी हाल में नहीं जारी होने वाली है। अगर जारी होती है डेफ़िनेटली तो बहुत अच्छी बात है, और डेफ़िनेटली मेरे हिसाब से ये है कि जारी नहीं हो सकती। क्योंकि वीडियो का भी एग्ज़ाम हुआ है, पेपर कलेक्ट करने हैं, उनके बाद उनको स्टोर करने हैं, उनके बाद उनका सब चीज़ों का एनालिसिस करना है। तो इन चीज़ों पे अभी उनको और ध्यान देना है। और ये जो अभी नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे रिज़ल्ट जारी होगा, तो क्या फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, कितने नंबर बढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ों का भी आंकड़न बाकी है बोर्ड के पास, तो ये चीज़ें भी अभी उनको करनी है। तो इसलिए मैं अभी आपको नहीं कन्फ्यूजन करूँगा और ना बताऊँगा कि आपका ये रिज़ल्ट है जो अभी 1-2 दिन में आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। तो अब हम देखेंगे, और इस जो अभी हम आपको वीडियो के थ्रू हम बताएँगे कि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है, वो क्या रह सकती है, कितना आपके आंकड़े नॉर्मलाइजेशन से बढ़ सकते हैं या घटेंगे, आपके कट ऑफ का कितना फ़ायदा हो सकता है हर कैटेगरी में, और उनको कितना यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। फ़ायदा तो बहुत अच्छी बात है, जिनकी 24th की जो फर्स्ट शिफ्ट थी और 23rd की सेकंड शिफ्ट थी, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दोस्तों हुआ है देखने को। पेपर का पैटर्न पता था, और जो माहौल था वो उनको भी पहले भी पता चल गया था कि किस टाइप का माहौल हो रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स के जो कैंडिडेट थे, उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से, उन शिफ्ट को जिनकी शिफ्ट यहाँ पे हट गई थी। लेकिन जो मुझे कमेंट्स मिल रहे थे दोस्तों, वो ये मिल रहे थे कि जो 23rd फर्स्ट शिफ्ट थी, उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन का लागू होगा। लेकिन दोस्तों मेरा जहाँ तक मानना है कि जो बोर्ड है या जो भी संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और जो रिजल्ट जारी करती है, उनको ये नहीं लेन मतलब है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड गई थी और कौन सी शिफ्ट ईज़ी गई थी। उनको सिर्फ़ यही है मतलब है कि आपने अगर एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, आपका एक कंप्लीटली प्रिपरेशन होना चाहिए, तो उस बेसिस पे आपका रिज़ल्ट जारी होगा, ना कि ये कि आपकी शिफ्ट हार्ड है या ईज़ी है। तो इस चीज़ का वो ज़रूर ध्यान रखेंगे, और इस चीज़ का आपको भी परवाह नहीं होनी चाहिए, ना फ़र्क पड़ना चाहिए कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी या ईज़ी थी, क्योंकि आप पटवारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मतलब ये हो गया कि आप एक जंग लड़ने जा रहे हैं और आपके पास अस्त्र-शस्त्र होने चाहिए कंप्लीटली। अस्त्र-शस्त्र का कहने का मतलब है कि आपको उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए कि सामने वाला, मतलब यहाँ पे पेपर की हम बात कर रहे हैं, कि वो कमज़ोर है या हार्ड है। तो इसीलिए हमें पहले ही उसको अच्छे से तैयार करना था। तो अब देखिए, अब एक्सपेक्टेड जो मान सकते हैं कट ऑफ, वो हम बताएंगे आपको इस वीडियो के थ्रू, और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आई होप। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे और अच्छे से आप समझिए, ताकि आपके उस आंकड़ों के अगर अंक बन रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के मैच करने के साथ, तो आप समझ लीजिए कि आप डीवी की प्रोसेस में जाएंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और फॉर्मूले में हमें हर एक सब्जेक्ट के साथ साथ उसके कितने मार्क्स है, अगर आप गलत करके आते हैं तो कितने मार्क्स बनते हैं, इजी हो कितने, अगर आप करेक्ट करके आते हैं तो कितने अगर आपके मार्क्स अगर करेक्ट आते हैं, और उसका एक रेशियो क्या बनता है, कितनी रेंज जा सकती है, वो हम एक यहाँ पे देखने को भी अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद हम एक कट ऑफ बनाएंगे कि कितनी कट ऑफ हर कैटेगरी जा सकती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदी भी है, ई एंड एच, ठीक है दोस्तों। तो ई हम इंग्लिश हिंदी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन थे वो थे दोस्तों 10 क्वेश्चन। तो अगर हम मान के चलते हैं कि अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हो, रात दिन मेहनत करी हो, अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो, पढ़ाई की हो दिन और रात मिल अच्छे से, मतलब जीजा लगा दिया पढ़ाई के बाद, तो यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, फिर से मैं बोलूँगा, यहाँ पे हम टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉपर को आप काउंट मत कीजिएगा, क्योंकि टॉपर तो वैसे ही कट ऑफ नहीं बनाते। कट ऑफ तो वो लोग बनाते हैं जिनके मार्क्स एक एवरेज रेशियो के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि अगर टोटल इंग्लिश और हिंदी में अगर 10 क्वेश्चन आए थे,
तो हम मान के चलते हैं 7 से 9 क्वेश्चन अच्छी तैयारी के बाद अटेंड किए होंगे। तो अब उनके अगर इतने अटेंड करने के बाद भी अगर हम मान के चलते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकते हैं। अब देखिए 3 और 4 ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस बार हमें देखने को मिला था कि जो पैराग्राफ आए थे वो यहाँ पे थोड़ा जो क्वेश्चन थे वो ईजी थे, लेकिन जो उनके आंसर थे वो मैनिपुलेट वाले थे। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनके अंक यहाँ पे इतने हो सकते हैं कि 3-4 से तो रॉन्ग हो सकते हैं दोस्तों। तो उसकी वजह से हम मान के चलते हैं, अगर इसका प्लस माइनस करके देखते हैं तो देखते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन है जो वो हमारे राइट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके 5 और 7 के अगर आप रेशियो मान के चलते तो रेंज डिसाइड होगी अपनी हिंदी एंड इंग्लिश की, तो 27 से 31 तक की दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए और देखते हैं कि मैथ एंड रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन थे हमारे 45 क्वेश्चन थे। देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन थे। तो अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 45 क्वेश्चन थे, तो अगर आप 40 से 43 क्वेश्चन तो आप दोस्तों आपने अटेंड किए ही होंगे। अच्छी तैयारी करने के बाद आपने 43 क्वेश्चन किए तो मतलब आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। अब यहाँ अगर आप मान के चलते हैं कि 43 क्वेश्चन भी अटेंड करके आते हैं तो डेफिनेटली आपके रॉन्ग हो सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली रॉन्ग हो सकते हैं, ये इजी है मान के चलते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है अगर इतने आपके गलत होते हैं। तो सिली मिस्टेक भी हमें देखने को मिल सकती है 1 और 2। कैसे? क्योंकि सिली मिस्टेक में देखिए एक तो एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम हॉल का प्रेशर, उसके बाद एग्जाम का पेपर पैटर्न, तो यहाँ पे हर चीज़ों का एक अलग अलग होता है। बट मैं फिर से बताता हूँ आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है अगर आप अच्छी तैयारी करके जाते हैं तो। और हम अगर इसका एक रेशियो निकाल के देते हैं अगर, तो आपके प्लस माइनस पहले कर लेते हैं कि प्लस माइनस करते हैं तो अगर आपके आते हैं 36 से 40 क्वेश्चन तक आपके करेक्ट होते हैं तो एक रेशियो क्रिएट होता है। और रेशियो कितना हो सकता है दोस्तों? वो मैथ एंड रीजनिंग में 66 से 76 तक का आपका एक रेंज बन सकता है। यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश में हो गया 27 से 31 और मैथ रीजनिंग में हो गया 67 से 76 का। अब हम करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात। तो कंप्यूटर में दोस्तों ओवरऑल क्वेश्चन थे 15। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर किसी को पता है कंप्यूटर मोबाइल के बारे में, तो इसकी वजह से मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चन अगर आते हैं तो यहाँ अगर आपने अटेंड किए होंगे 12 से 15 के बीच में, तो इसीलिए मैं अपर वैल्यू ले रहा हूँ इतनी कितनी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर किसी को नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। तो अगर इतने करके आता है अटेंड तो रॉन्ग हो गए 2 से 4। अगर मान के चलते हैं कि 2 से 4 होते हैं तो राइट हो गए आपके 10 से 13 क्वेश्चन। 10 से 13 क्वेश्चन अगर राइट करके आते हैं कंप्यूटर में तो आपके बनते हैं दोस्तों, एक रेंज आती है, रेशियो आता है कंप्यूटर के लिए तो 15 से 20 अंकों का, 15 से 20 तक का एक रेंज आ सकता है। और उसके साथ हम बात करेंगे अब जीके की। दोस्तों देखिए जीके के मैं आपको कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। पहला था कि आपका जो एग्ज़ाम का जो पेपर था वो यहाँ पे देखने को मिला था जीके के लिए कि वो बहुत इजी था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था कि जो एग्ज़ाम का जो पेपर में जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे क्वेश्चन तो थे इजी, लेकिन जो आंसर थे वो थे यहाँ पे मैनिपुलेट कराने वाले, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। और तीसरा यहाँ था कि इन चीज़ों की वजह से कि क्वेश्चन के मैनिपुलेट होने की वजह से यहाँ पे आपका सिली मिस्टेक यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो थोड़े से अलग होने वाले जीके के लिए। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि जो टोटल क्वेश्चन थे वो थे 68। अटेम्प्ट अगर हम मान के चलते हैं, अगर सिली मिस्टेक रॉन्ग गलती वगैरह सब मान के चलते हैं तो 60 क्वेश्चन तक आपने अगर अटेंड किए हैं तो आपके दोस्तों राइट क्वेश्चन हो जाते हैं 55 तक। तो इन 55 अगर आपके 68 में से 55 आते हैं तो अगर आप मान के चलिए कि रेंज बनती है आपके 75 से 90 के बीच की। इन आंकड़ों के तौर पे अगर हम मान के चलते इन रेंज के बेसिस पे तो आप मान के चलिए कि आपके जो ये आंकड़े हैं इनके मास पे तो आप मान के चलिए आपकी कट ऑफ वही रहने वाली है जो मैं बताऊंगा आपको। तो अब हम बात करेंगे कट ऑफ की और आंकड़ों की, और तो हम यहाँ पे मेल एंड फीमेल की बात करेंगे कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों जो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की, तो जनरल में 208 से 211 की कट ऑफ, ओबीसी में हम 205 से 200 की 8, ईडब्ल्यूएस में 200 से 203 की कट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए 10% रिजर्वेशन कोटा ईडब्ल्यूएस में, एमबीसी में 198 से 200 की, तो यहाँ पर 5% रिजर्वेशन कोटा है। और एससी की हम बात करेंगे तो 183 से 186, और एसटी की हम बात करेंगे तो 176 से 181 की कट ऑफ देखने को मिल सकती है दोस्तों। देखिए अगर इनके बीच के अगर आपके आंकड़े बन रहे हैं, आपके इन 208 से 211 इनके बीच के अगर अंक बन रहे हैं आपके, तो आप ये मान लीजिए कि आप इस पटवारी की रेस में शामिल है। इस रेस में आप हैं,
लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि आप अगर 100% कैसे मानेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। तो आप ये मान लीजिए कि जो ये वाली अपर वैल्यू है, इसमें आपको क्या करना है कि एक नंबर और जोड़ना है। अगर आप +1 आता है इसमें, तो आप ये मान लीजिए कि आप 101 या क्या 100% से लेके 101% आप श्योर हो जाए कि आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। आप डीवी की प्रोसेस में जाएंगे, लेकिन अब डीवी में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, तो उसका एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, लिंक आपको मैं शेयर करूंगा, उस पर आप विजिट करके चेक कर लीजिए, और जो भी पेंडिंग है अभी से आप क्लियर कर लीजिए। ये हमने मेल कैटेगरी की बात करी है। अब हम बात करेंगे फीमेल कैटेगरी के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हर कैटेगरी वाइज हम बात कर रहे हैं। तो जनरल के लिए 185 से 188, ओबीसी में 183 से 185, ईडब्ल्यूएस में 178 से 182, 10% की रिजर्वेशन कोटा है। और ऑलरेडी यहाँ पर फीमेल के लिए हर कैटेगरी में 33% रिजर्वेशन कोटा है। तो यहाँ की जो सीटें हैं कोई भी दूसरा खाने वाला नहीं है। तो एससी की हम बात करें तो 155 से 158 है, और एसटी की 152 से 155 की दोस्तों। तो इतने बीच के अगर आंकड़े बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप रेस में शामिल हैं, 100% आप रेस में हैं। अगर इससे अपर वैल्यू आ रही है, आप इन आंकड़ों के भी अपर वैल्यू आ रही है, तो आप ये हो जाए कि 101% श्योर हो जाए कि आपका डेफिनेटली यहाँ पर डीवी में नंबर आने वाला है। अब डीवी में क्या कमी है मेरी बहनों, उसके लिए वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप विजिट करके चेक कर लीजिए। जो भी पेंडिंग है उसको अभी क्लियर कर लीजिए, बाद में इधर उधर भागदौड़ ना करना पड़े सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें उसी वक्त प्रस्तुत करने पड़ते हैं, बाद में हमें वापस बनाने के लिए वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी जो मेहनत है उस पर पानी ना फिर जाए। ठीक है दोस्तों। और इसमें खास बात है कि इस बार जो जनरल की जो सीटें हैं वो ओबीसी खाने वाला है। ठीक है दोस्तों। और इसमें एक खास चीज़ और एक और है कि जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ है बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगी, एक नंबर का डिफरेंस मिलेगा मात्र यहाँ पे। मान के चलते हैं अपन 1 या 2 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस दोस्तों इस बार नहीं देखने को मिलेगा। और अब हम बात करते हैं टीएसपी एरिया वालों की। तो ये टीएसपी एरिया में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा एक फॉर्मूला यूज़ करना है कि आपको हर कैटेगरी में से क्या करना है, मेल के लिए 20 मार्क्स और फीमेल के लिए 30 मार्क्स कम करने हैं। अब आपको एक बता देता हूँ कि एग्जाम्पल, अगर जनरल में हम नॉन टीएसपी की बात करते हैं तो नॉन टीएसपी में 230 बन रहे हैं, कट ऑफ ये रह सकती है 230। ठीक है दोस्तों, तो ये बन रही है। तो ये नॉन टीएसपी हो गई, नॉन टीएसपी अगर 230 बन रहे हैं। अब टीएसपी के लिए आपको क्या करना है कि मेल के लिए आपको यहाँ पे 20 मार्क्स आपको लेस करने हैं। तो कितने हो गए यहाँ पे 210, ये हो गई आपने टीएसपी एरिया मेल की। ठीक है, ये हो गई मेल की। अब फीमेल के लिए क्या करना है कि 230 में से आपको 30 मार्क्स कम करने हैं। तो ये हो गए आपके 200 मार्क्स, ये हो गए टीएसपी फीमेल की। बस ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अगर आप चेक कर लीजिए ऑफिशियल आंसर की के साथ, अगर ये आपके आंकड़े बन रहे हैं हर कैटेगरी में, ये सिर्फ हम जनरल की बात कर रहे हैं, आप हर कैटेगरी आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। तो अगर आप इतने नंबर बन रहे हैं आपके, तो आप अभी से ही डीवी के रेस में शामिल है और डीवी की प्रोसेस के लिए आप रेडी हो जाइए इन चीज़ों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।